नमस्कार। EFT फिल्मी चर्चा के दौरान यह हमारा पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के फेमस अभिनेता बनिंदरजीत सिंह बनी। बनिंदरजीत सिंह बनी जी, आपका इस पहले एपिसोड में बड़ा स्वागत है। थैंक यू सर, शुक्रिया। बनी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपकी नई फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हुआ है, पद्मश्री कौर सिंह। आप इसके बारे में जानकारी दें। सर, ये पद्मश्री कौर सिंह जो फिल्म है, ये हमारे एक पंजाब के बॉक्सर हुए हैं जिनका नाम है कौर सिंह और जिनको सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। उनकी लाइफ पे ये बायोपिक है। वो कैसे बचपन से लेके बुढ़ापे तक उन्होंने क्या क्या मेहनत की, अपने पंजाब का, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और जिंदगी के एक पड़ाव में उन्होंने क्या संघर्ष किया। सो इस पे ये फिल्म बेस्ड है। बहुत अच्छा, चलो बहुत बहुत उसकी आपकी सफलता की हम जो है कामना करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि बायोपिक को लेकर और मिल्खा सिंह के ऊपर भी एक बहुत सुप्रसिद्ध फिल्म बनी है। तो मेरा ये है कि जैसे ये बायोपिक बनती है तो पंजाबी भाषा तक ही सीमित की, उसको क्या ऐसा भी कभी सोचा था कि हिंदी में भी डब किया जाए? सर, उनका प्लान है कि 3-4 रीजनल लैंग्वेज में ये डब होगी। स्टोरी पंजाब की है तो पंजाबी को मेन रखा गया, लेकिन हिंदी में, शायद मराठी में और तमिल में ये डब करेंगे। चलो, आपके सभी दर्शकों के माध्यम से ये कामना हम करते हैं कि आपकी ये फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हो। और इससे पहले दोस्तों एक और चीज बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री का यह पहला अभिनेता है जिसकी अभी 24 जून को 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, टेलीविजन और शेर बग्गा। एक जो टेलीविजन फिल्म है उनमें बनी जी का जो है एक कॉमेडी, दूसरे में इनका ग्रे शेड के तौर के ऊपर है। तो आप किस तरह के महसूस करते हैं दोनों फिल्मों का, किस तरह का रिस्पॉन्स आया और किस तरह से आपको अपने अभिनय में या अपने अभिनय में किस तरह की भिन्नता या अपना टैलेंट दिखाने का आपको अवसर प्राप्त हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन 2 साल बाद मेरी कोई फिल्म रिलीज हुई। आपको पता है कि कोरोना की वजह से सब बंद हो रखा था, लेकिन 2 साल की वेट के बाद 2 फिल्में इकट्ठी रिलीज हुई, एक टेलीविजन और दूसरी शेर बग्गा। और दोनों की अगर बात करूँ कि मैं लकी फील करता हूँ कि मेरी एक ही दिन 2 फिल्में रिलीज हुई। टेलीविजन का सर ये कंसेप्ट है कि जैसे टेलीविजन हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में जब आया ही आया तो क्या उस वक्त लोगों का एक्साइटमेंट थी, क्या रुझान रहा टेलीविजन को लेके, ये उस पे बेस्ड है। और मेरा कॉमेडी कैरेक्टर है इसमें, जो हीरो के फ्रेंड का किरदार है। और दूसरी जो शेर बग्गा है वो आज के यूथ, जो यूथ बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, क्या उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, उस पर डिपेंड करता है। और मेरा हीरो के चचेरे भाई का कैरेक्टर है, वो ग्रे शेड कैरेक्टर है, जो जैसे शरीकबाजी में हम देखते हैं कि किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, तो ऐसा कैरेक्टर था। बहुत अच्छा। बनी जी, एक चीज और, जो 2 फिल्में हैं शेर बग्गा और टेलीविजन, इनके निर्देशक कौन है? जो आज ट्रेलर जो रिलीज हुआ है तो इसका जो है निर्देशक कौन है? सर, जो शेर बग्गा है मूवी, उसके निर्देशक और राइटर हैं वो जगदीप सिद्धू, बहुत फेमस पंजाबी डायरेक्टर हैं जिन्होंने किस्मत जैसी हिट फिल्में दी। और उसके प्रोड्यूसर हैं थिंद मोशन फिल्म्स। और टेलीविजन के प्रोड्यूसर हैं सिमरजीत सिंह और सागा म्यूजिक कंपनी। और इसके निर्देशक हैं ताज जी और इसके राइटर हैं मनी मंजंतर सिंह। जो आने वाली मेरी फिल्म है पद्मश्री कौर सिंह, उसके लेखक और निर्देशक दोनों हैं विक्रम प्रधान। और इसको प्रोड्यूस किया है स्ले रिकॉर्ड्स ने। और इसके जो प्रोड्यूसर मेन है वो करम वाट, जो इसमें लीड हीरो का किरदार निभा रहे हैं। और ये ऐसे एक छोटी सी बात बीच में ऐड करनी चाहूँगा कि विक्रम प्रधान जी दूर दूर तक पंजाबी से कोई लिंक नहीं, बट उन्होंने इतना रिसर्च वर्क किया पद्मश्री कौर सिंह के ऊपर कि वो आज पंजाबी में एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने जा रहे हैं और फिल्म बन के कंप्लीट है। आज उसका ट्रेलर लॉन्च। लेकिन इन तीनों फिल्मों में देखें तो आपका अलग अलग किरदार है, अलग अलग जॉनर है, जबकि ये मान्यता है कि जब भी कोई फिल्म इंडस्ट्री के बीच में एक किरदार पर सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो वो उसका प्रचलन बन जाता है कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही करेगा, हीरो है तो हीरो ही करेगा, करेक्टर में आ गया तो ये करेक्टर ही रहेगा।
लेकिन अभी हमने ये देखा पिछले सप्ताह से लेकर अब तक कि लेकिन आपने सब जॉनर्स को बहुत अच्छे ढंग से अपनाया, ये कैसे आप कर पाते हैं? सर एक्सपीरियंस ऐसा कि देखो तीनों फिल्मों में अलग अलग किरदार है और एक आर्टिस्ट को यही चाहिए होता है कि हर फिल्म में मेरा अलग किरदार हो, क्योंकि हम थिएटर से बिलोंग करते हैं। जैसे थिएटर में हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमें फिल्म लाइन में काम आती है। और ये जो पद्मश्री कौर सिंह है, ये एक ऐसी इंसान की कहानी है जिनको पद्मश्री मिला। जब मुझे ये स्टोरी सुनाई गई थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था उनके बारे में कि ये कौन है। तो ये फिल्म के माध्यम से उनकी लाइफ घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि वो हमारे एक नेशनल हीरो हैं जिन्होंने पंजाब का नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। सीखने को बहुत कुछ मिला, उनकी लाइफ के बारे में सीखा। सर जब टेलीविजन शूट कर रहे थे तो उस दौरान जो माहौल बना शूटिंग के दौरान, कैसे 40-40 लोग एक ही घर में आके अपना टेलीविजन देखते थे। जैसे अपने फेमस सीरियल हैं, रामायण होगी, महाभारत होगी, तो वो हमने शूट के दौरान एक्सपीरियंस किया कि कैसे लोग आते हैं और वो चीज़ें देखते हैं, कैसे माथा टेकते थे जब भगवान रामायण महाभारत के, हाँ, जी जी जी। तो ये बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा, बहुत बड़ा एंटरटेनिंग था सर टेलीविजन का माहौल। और उसके बाद शेर बग्गा का एक्सपीरियंस तो ये रहा कि इंडस्ट्री के जैसे जगदीप सिद्धू हमेशा सर मेरे लिए जो स्क्रिप्ट लिखते हैं तो माइंड में सोच के लिखते हैं कि ये किरदार बनी करेगा, पैरेलल चलता है उनके, तो मुझे सोच के ही लिखते हैं। तो इसका यही एक्सपीरियंस है कि इस बार भी जगदीप जी ने एक बेहतर कैरेक्टर लिखा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने निभाया भी और निकल के भी, और दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म इतिहास का या फिल्म इंडस्ट्री का ये प्रमाण है कि जब कोई एक व्यक्ति सफल हो जाता है किसी किरदार में तो उसको उस तरह के ही पात्र मिलते हैं। अगर वह नेगेटिव है तो नेगेटिव ही, अगर कॉमेडियन है तो कॉमेडी के तौर के ऊपर भी, और अगर किसी तरह का करेक्टर रोल के ऊपर वह सफल होता है तो उसी तरह की प्रथा बन जाती है। लेकिन आपने इस छोटी आयु में ही मुझे लगता है इस प्रथा को तोड़ा है। लेकिन मेरे केस में ये बात बहुत कम है सर। मैंने थिएटर किया है तो शुरू से ही जब फिल्म लाइन में जुड़े तो करेक्टर ऑब्जर्वेशन हमें सिखाई जाती है कि आप हमेशा अलग अलग किरदार करो, इससे वेरिएशन भी मिलती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टेलीविजन का किरदार है वो ऐसा किरदार है कि वो उसका लैंग्वेज का स्लैंग थोड़ा ऐसा है कि वो र को ड़ बोलता है। जैसे मैं पंजाबी में बताऊंगा, ओए तारी टेलीविजन किथे धरता तू, बोलता ओए ताड़ी टेलीविजन किथे धरता तू। सो ये बड़ा अच्छे तरीके से निकल के आया और दर्शकों ने खूब इसे एक्सेप्ट किया सर। और जो दूसरा है शेर बगा, उसमें ग्रे शेड किरदार है। जैसे हमारी शरीक बाजी में एक दूसरे जेलस करते हैं कि मेरा छोटा भाई या बड़ा भाई बाहर जाके कनाडा जाके सेट हो गया। तो उसमें कोई ऐसा किरदार नहीं, बट एक्सप्रेशन से बहुत खेला है। कल्चर है कि जब शरीका जिसे हम कहते हैं कि चाचे ताऊ में एक प्रतिस्पर्धा रहती है, हाँ जी, हाँ जी। कि वो आगे निकल गया, ये है वो बाहर से डॉलर कमा के ला रहा है, हम यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल सर। और ये जो तीसरा किरदार है ये तो सर ऐसा है कि वो इमोशनली, ड्रामेटिकली, कॉमिकली हर तरीके से कौर सिंह की बात कर रहा हूँ, पद्मश्री कौर सिंह की, जो हीरो के साथ वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसका साथ निभाता है, उसके साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा है। जैसे कोई भी दिक्कत आती है, कोई शरारत करनी है, कुछ भी हो, उसका एक फैमिली का पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि दोस्ती की मिसाल पेश करेगा ये कैरेक्टर। जैसे हम कहते हैं कि किसी के हम जीवन का अध्ययन करते हैं ना, उसके चरित्र चित्रण के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादातर ये भावुकता के नजदीक होते हैं, इमोशनल होते हैं ऐसे पात्र, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि हर किरदार के कुछ शेड्स होते हैं, हर किरदार में वेरिएशंस होती हैं। देखो ये है कि सर हमने थिएटर में यही सीखा है कि हर एक्टर को अलग अलग किरदार निभाने चाहिए, चाहे उसे इमोशनली मिल जाए, चाहे उसे कॉमिकली मिल जाए, चाहे विलन मिल जाए। बट एक्टर अगर इमोशनली हो तो वो हर किरदार निभा सकता है, क्योंकि एक्टर को सर अपनी कला के लिए हमेशा इमोशनल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बनी जी। देखो कोई भी अदाकार है, चाहे वो रंगमंच का है, चाहे वह फिल्म का है, और वो भावुकता उसमें होती है, वो इमोशनल होता है, तभी वो अभिनय कर पाते हैं सर। तो आपके साथ जो इस फिल्मी चर्चा के पहली एपिसोड में बात करके बड़ा अच्छा लगा, और मैं अपने दर्शकों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि बनी जी की 24 जून को 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, शेर बग्गा और टेलीविज़न, वह सभी सिनेमा हॉलों में लगी हुई है।
और यह पंजाबी सिनेमा में बहुत कम अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक एक्टर के एक ही सप्ताह में और एक ही दिन 2 फिल्मों का रिलीज होना और सिनेमा टाकीज के ऊपर उसका लगना, ये एक बड़ी बात है। इसकी सफलता दोस्तों मित्रों आपके हाथ में है। देखिए और अपना प्रेम जो है, अपना प्यार जो है, वो बनिंदरजीत सिंह अपने प्यारे हरमन एक्टर जो है बनी जी को आप दीजिए। और बनी जी की अगली ये जो आने वाली फिल्में हैं वो कब कब रिलीज होने वाली हैं, किन में वो क्या काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में बनी जी खुद ही हमारे श्रोताओं को बताएं। जी सर, श्योर। सर पहले तो जिसका आज ट्रेलर रिलीज हुआ है पद्मश्री कौर सिंह जी, वो फिल्म 22 जुलाई 2022 को रिलीज हो रही है। उसके बाद 5 अगस्त को मेरी फिल्म आ रही है जिंदमाही। देन 2 सितंबर को मेरी फिल्म आ रही है फिर मामला गड़बड़ है। सो इनमें भी आपको डिफरेंट तरीके के किरदार और स्टोरीज देखने को मिलेंगी। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि सारी फिल्में ज़रूर देखें। एंड थैंक यू सुदेश जी, फिल्मी चर्चा के पहले एपिसोड में आपने मुझे मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि आप जैसे रंगकर्मी के साथ मेरा रूबरू हो रहा है। और एक बार फिर दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों अगले एपिसोड में TFT फिल्मी चर्चा में किसी और नए अभिनेता से बात करेंगे, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके अभिनय के बारे में, उनके नए एक्सपीरियंस के बारे में। तब तक लिए धन्यवाद। थैंक यू।